ऐसा हसास और बाशऊर नौजवान शायर जो अपने फिक्र की खुशबुओं से हमारे एहसास को मुअत्तर करने की भरपूर कुदरत और सलाहियत रखता है। बहुत फिक्र के साथ बहुत अच्छा शेर कहते हैं भाई परवेज गाजी, और मुशायरों की निजामत में भी उन्हें आहिस्ता आहिस्ता महारत हासिल होती जा रही है। मैं इन अशार के साथ कि फूल के क्या यार, एक शख्स कल मिला था कड़ी धूप में मुझे, पानी की आरज़ू में लहू बेचता हुआ। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें भाई परवेज गाजी का। हाज़िन महफिल, मेरे लिए ये बात बाइस फ़ख्र है कि मैं कोई मेहमान शायर नहीं, मेज़बान शायर हूँ। मेरे करम फरमा हर दिल अजीज़ रियाज सागर साहब ने मुझे दावत दी है, ये मेरे लिए सनद है। यकीन जानिए डाइस पर तशरीफ़ फरमा जितने शोरा हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। मेरी गुजारिश है, मैं तो मेज़बान शायर हूँ, दो चार शेर से अपने सफ़र का आगाज़ करूँगा और ख़त्म भी कर दूँगा, लेकिन जितना मजमा, जितने सामाईन यहाँ मौजूद हैं, एक एक शायर को सुन के जाएँ, एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा मैसेज शायद समाज में तरक्की के लिए आपको मिलेगा। यहाँ से बतौर इस्लाह डॉक्टर अमीर आज़म साहब, उस्ताद शायर जमाल हाशमी साहब, मेरे दोस्त हम्माद साहब, फेमस खतौलवी साहब, सरवर एडवोकेट साहब यहाँ मौजूद हैं। आपके कदमों में इस तालिब इल्म का शेर, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, कौमी यकजहती को समर्पित ये चार मिसरे के तेरी फितरत में है गोविंद का इसार मगर, तेरी फितरत में है गोविंद का इसार मगर, इब्ने मरियम का मुकल्लिद तेरा किरदार मगर, राम और कृष्ण के जीवन से तुझे प्यार मगर, वादाए हुब्बे मोहम्मद से भी सरसार मगर, तू न हिंदू न सिख न ईसाई न मुसलमान है तू, तेरा ईमान ये कहता है कि इंसान है, तेरा ईमान ये कहता है कि इंसान है तू न हिंदू न सिख न ईसाई न मुसलमान है तू, तेरा ईमान ये कहता है कि इंसान है तू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ता जी, मैं पढ़ता भाई, मैं पढ़ता भाई, मैं पढ़ता। अरे भाई ढाके चौक के अलावा वाला भी डाल दो ओ भैया जी भाई, मैं पढ़ता हूँ। अब के कागजात वाले आइयो। बहुत बहुत शुक्रिया अब के मैं पेश करता हूँ समाप्त कर ले ढाके चौक वाला खत्म हो कि तेरी फितरत में है गोविंद का इसार मगर, इब्ने मरियम का मुकल्लिद तेरा किरदार मगर, राम और कृष्ण के जीवन से तुझे प्यार मगर, वादाए हुब्बे मोहम्मद से भी सरसार मगर, तू न हिंदू न सिख न ईसाई न मुसलमान है तू, तेरा ईमान ये कहता है कि इंसान है तू, तेरा ईमान ये कहता है। और चार मिसरे बतौर खास, चार मिसरे और आपके समातों के हवाले। सरवर साहब, अहले दानिश की निगाहों में वही जिंदा है जिसके एहसास के पैकर में खुद ही जिंदा है। अहले दानिश की निगाहों में वही जिंदा है जिसके एहसास के पैकर में खुद ही जिंदा है। वक्त ने छीन लिया सारा सासा हमसे, हम फकीरों में मगर शादिली जिंदा है। वक्त ने छीन लिया सारा सासा हमसे, हम फकीरों में मगर शाहदिली जिंदा है। और चार मिसरे और बतौर खास आपके समातों के हवाले इशारतन कहने की कोशिश की है। फैसल भाई इस वक्त जो रहनुमा है उनसे मंसूब है ये चार मिसरे। वकील साहब के जमीन पर लाश पड़ी थी, अजीब मंजर था। जमीन पर लाश पड़ी थी, अजीब मंजर था, अजीब मंजर था। जो पहरेदार था हाथों में उसका खंजर था। जमीन पर लाश पड़ी थी, अजीब मंजर था। जो पहरेदार था हाथों में उसके खंजर था।
खुला जो राज तो मालूम ये हुआ कि वो राज़न था मगर देखने में रहबर था। खुला जो राज तो मालूम ये हुआ कि वो राज़न था मगर देखने में रहबर था। जमाल भाई बतौर इस्लाह उस्ताद शायर जमाल हाशमी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। चार मिसरे जी। कभी भाई सुने, टूटी फूटी सी शायरी है, मेजबान शायर हूँ, हो सके आपकी खिदमत कहीं ना कहीं कर दूं। उस्ताद शायर रियाज सागर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, इनके कदमों में चार मिसरे कि कभी किरदार को बेचा नहीं थोड़ा कमाया है। शेर सुने हाजी जी, कभी किरदार को बेचा नहीं थोड़ा कमाया है, गरीबी ने हमें हालात से लड़ना सिखाया है। कभी किरदार को बेचा नहीं थोड़ा कमाया है, गरीबी ने हमें हालात से लड़ना सिखाया है। यहाँ आवाज मत देना खिलौने बेचने वाले, बड़ी मुश्किल से भूखे पेट बच्चों को सुलाया है। यहाँ आवाज मत देना खिलौने बेचने वाले, बड़ी मुश्किल से भूखे पेट बच्चों को सुलाया है। शुक्रिया जी, शुक्रिया शुक्रिया जी। मैं तरन्नुम से जी जी बार बार बताओ, एक बार दाद हो गई, दाद दो ना। एक बार जिसने हार डाल दिया दोबारा बताओ, दाद दो वहां बैठ के यार, हारों की जरूरत। चार मिसरे जमाल भाई, हवाओं से उलझते हैं तो पत्ते टूट जाते हैं। शेर सुने डॉक्टर साहब आपके कदमों में, इस तालिब इल्म के चार। हवाओं से उलझते हैं तो पत्ते टूट जाते हैं। सुने असलम भाई, हवाओं से उलझते हैं तो पत्ते टूट जाते हैं, जरा सी बात से मजबूत रिश्ते टूट जाते हैं। हवाओं से उलझते हैं तो पत्ते टूट जाते हैं, जरा सी बात से मजबूत रिश्ते टूट जाते हैं। घरों में बैठकर तुम जिक्र क्यों करते हो गुर्बत का, तुम्हारी बात सुनते हैं तो बच्चे टूट जाते हैं। घरों में बैठकर जी जी मैं पढ़ता हूँ कि हवाओं से उलझते हैं तो पत्ते टूट जाते हैं, जरा सी बात से मजबूत रिश्ते टूट जाते हैं। घरों में बैठकर तुम जिक्र क्यों करते हो गुर्बत का, तुम्हारी बात सुनते हैं तो बच्चे टूट जाते हैं। और चार मिसरे कि शरीफ लोगों का जब मिजाज बदलेगा। शेर सुने डॉक्टर साहब, शरीफ लोगों का जब मिजाज बदलेगा, निजाम बदलेगा, शाहों का ताज बदलेगा। शरीफ लोगों का जब मिजाज बदलेगा, निजाम बदलेगा, शाहों का ताज बदलेगा। तुम अपने आप को बेहतर बना के पेश करो, जो तुम बदल गए तो सारा समाज बदलेगा। तुम अपने आप को बेहतर बना के पेश करो, जो तुम बदल गए तो सारा समाज बदलेगा। शुक्रिया। अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतला और दो शेर तरन्नुम से मैं पढ़ना चाहता हूँ। जी जी जी। अच्छा जी, अच्छा सुने। मैं एक ऐसा शाहिद भाई जमाना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा जमाना चाहता हूँ, गमों को भूल जाना चाहता हूँ, गमों को भूल जाना चाहता हूँ। और शेर देखें, मैं खुद से दूर होता जा रहा हूँ। जितने नौजवान लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं मेरे शेर को समझें और दुआओं से नवाजें। मैं खुद से दूर होता जा रहा हूँ, तेरे
नजदीक आना चाहता हूँ, तेरे नजदीक आना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी आंखों जरा खुल कर के बरसो, मेरी आंखों जरा खुल कर के बरसो, मैं फिर से मुस्कुराना चाहता हूँ, मैं फिर से मुस्कुराना चाहता हूँ। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। जमाल भाई शेर सुने जी। मचलते दिल, फैसल भाई शेर सुने। मचलते दिल खुली जुल्फे खामोशी, मचलते दिल खुली जुल्फे खामोशी, मैं सब कुछ शायराना चाहता हूँ, मैं सब कुछ शायराना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, एक शेर जिसके लिए मैंने गजल कही, अगर कुछ हो तो मैं आपकी दुआएं चाहता हूँ। रियाज सागर साहब यहाँ तशरीफ फरमाते, मेरे करम फरमा। शेर आपके कदमों में के कभी घर से, भाई शेर सुने, शेर सुनाए। कभी घर से वो बेपर्दा तो निकले, मुसव्विर हो बहाना चाहता हूँ, कभी घर से वो बेपर्दा तो निकले, मुसव्विर हूँ बहाना चाहता हूँ, मुसव्विर हूँ बहाना चाहता हूँ। शुक्रिया असलम भाई। मक्ते का शेर और बर्दाश्त कर लें, फिर मैं अपनी जगह लूंगा इंशाल्लाह। बहुत दिलचस्प, फैसल भाई शेर सुने। बहुत दिलचस्प है परवेज गाजी, अजद भाई शेर सुने। बहुत दिलचस्प है परवेज गाजी, मैं उससे दोस्ताना चाह। भाई सोनू ले लिया फोटो, ऐसा बहुत बढ़िया होगा, तुम्हारा फोटो बहुत बढ़िया रहा। यहाँ ले लो। शुक्रिया भाई, बहुत ही खूबसूरत, उम्दा और बेहतरीन कलाम से नवाज रहे थे आपके दोस्त परवेज गाजी, और आप हजरात ने उसे यकीनन बहुत मोहब्बतों से नवाजा। अगर इसी तरह परवेज गाजी को आपकी दुआएं मिलती रही तो इंशाल्लाह हमारे शहर का नौजवान एक दिन पूरी उर्दू दुनिया में खतौली का नाम रोशन करेगा। एक बार जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। बोला ईंटों से लगा रहता हूँ क्या अच्छा हूँ, मैंने उससे कहा सूबे का मिनिस्टर बन जा, बोला उससे तो मैं सरकार गधा अच्छा हूँ। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें फेमस खतौलवी। हाँ भाई।
अस्सलाम वालेकुम। ये कलीम त्यागी भाई बराए करम तशरीफ रख के, फैसल भाई आ जाइए, सामने आ जाइए, अकील भाई तशरीफ। देखिए, ये जो सिलसिला आने जाने का आपने लगा रखा है, इसको जब तक मैं पढ़ूं आप बंद कर दीजिए, नहीं तो अपना वजूद देख लो और मेरा वजूद देख लो। खैर, मैं यहां से एक मतला पढ़ता हूं, मतला मुलायजा फरमाए कि तमन्ना तो यही थी इश्क का बीमार बच जाता। तमन्ना तो यही थी इश्क का बीमार बच जाता, अगर हफ्ते को मरता तो मेरा इतवार बच जाता। तमन्ना तो यही थी इश्क का बीमार बच जाता, अगर हफ्ते को मरता तो मेरा इतवार बच जाता। और एक मतलब ये भी सुने कि हम कह रहे थे जिसके लिए वोट डालिए, हम कह रहे थे जिसके लिए वोट डालिए, उसने ही बैठने के सुना पैसे खा लिए। हम कह रहे थे जिसके लिए वोट डालिए, उसने ही बैठने के सुना पैसे खा लिए। और मुद्दत के बाद आज मैं मस्जिद में आया था, मुद्दत के बाद आज मैं मस्जिद में आया था, ना जाने किस जलील ने जूते चुरा लिए। मुद्दत के बाद बहुत बढ़िया, मुद्दत के बाद आज मैं मस्जिद में आया था, ना जाने किस जलील ने जूते चुरा लिए और जितने चढ़े थे भूत वो खुद ही उतर गए। जितने चढ़े थे भूत वो खुद ही उतर गए। मौलाना कह रहे थे कि पैसे निकालिए, जितने चढ़े थे भूत वो खुद ही उतर गए। मौलाना कह रहे थे कि पैसे निकालिए। अब ये शेर मैं आपको सुनाना चाहता था, इसके लिए मैंने शेर सुनाया। थोड़ा सा हो सकता है कि किसी को थोड़ा देर में समझ में आए, मगर शेर सुनिए कि मौलाना कह रहे थे कि पैसे निकालिए, खिड़की से कौन भाग गया उनकी कूद कर। खिड़की से कौन भाग गया उनकी कूद कर। बच्चे ने जब आवाज ये दी अब्बू आलिए, उनकी कूद कर। बच्चे ने जब आवाज ये दी, भैया अब्बू आलिए कैसा लगा भाई, जरा जोरदार तालियां बजाकर बताएं। अब्बू आलिए, बच्चे ने जब आवाज ये दी अब्बू आलिए। देखिए, आप लोग ज़हीन हैं, मैं देख रहा हूं कि जब जब कोई अच्छा शेर आ रहा है आप अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। मुशायरा मैं भी करना जानता हूं आपकी मोहब्बतों से। आपने जो मुझे प्यार दिया, हिंदुस्तान से बाहर तक मैं मुशायरे पढ़कर आया आपकी मोहब्बतों के हवाले, वो भी मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपको शायरी सुना दी जाए। एक मतला और कुछ शेर सुनाता हूं, मतला बराए मतला, फिर एक एक शेर में आप शरीक हो जाइए। कि लड़ना है मुझको सबके अधिकार के लिए, लड़ना है मुझको सबके अधिकार के लिए, मजदूर के लिए कभी बीमार के लिए। अब यहां से शेर सुने कि मजदूर के लिए कभी बीमार के लिए, इस ताक में हूं आएगा मस्जिद में कब सीमेंट। इस ताक में हूं आएगा मस्जिद में कब सीमेंट। ईंटें तो कल चुराई थी दीवार के लिए। इस ताक में हूं, इस ताक में हूं आएगा मस्जिद में कब सीमेंट। ईंटें तो कल चुराई थी दीवार के लिए, और ऐसी हुई है यार पे उरियानियत सवार। ऐसी हुई है यार पे उरियानियत सवार, मलमल खरीद लाया है शलवार के लिए। ऐसी हुई है यार पे उरियानियत सवार, मलमल खरीद लाया है शलवार के लिए, मलमल खरीद लाया है शलवार के लिए। और पर्चा दवा का फाड़ के बोले हकीम जी, पर्चा दवा का फाड़ के बोले हकीम जी, लट्ठे का थान लीजिए बीमार के लिए। पर्चा दवा का फाड़ के बोले हकीम जी, लट्ठे का थान लीजिए बीमार के लिए। और डॉक्टर मीर आदम साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, जमाल हाशमी साहब हैं, हाफिज अजीजुर रहमान साहब हैं,
और ये मेरा भाई सोनू फरीदी, जिसने आज बड़ी मेहनतें, कोशिश और काविशें करी हैं इस प्रोग्राम के लिए। मैं यहाँ से शेर पढ़ता हूँ कि लट्ठे का थान लीजिए बीमार के लिए, दुनिया बमों के दौर से आगे निकल गई। दुनिया बमों के दौर से आगे निकल गई, हम लोहा ढूंढते रहे तलवार के लिए। दुनिया बमों के दौर से आगे निकल गई। दुनिया बमों के दौर से आगे निकल गई। दुनिया बमों के दौर से आगे निकल गई, हम लोहा ढूंढते रहे तलवार के लिए। हम लोहा ढूंढते रहे तलवार के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप शायरी सुन रहे हैं, नहीं तो मजाक के नाम पे पूरी दुनिया में एक गोंडापन फैलाया जा रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि शायरी आपको सुनाई जाए। कि यहां से शेर पढ़ता हूं कि दुनिया बमों के दौर से आगे निकल गई, हम लोहा ढूंढते रहे तलवार के लिए। हम लोहा ढूंढते रहे तलवार के लिए। और एक मतला 2-3 शेर ये सुने कि तुम्हारी नन्ही अदा में भी शर का हिस्सा है। तुम्हारी नन्ही अदा में भी शर का हिस्सा है, कि जैसे छोटा पतिंगा शरर का हिस्सा है। समझ के तख्त जहां तूने रख दिया बिस्तर, समझ के तख्त जहां तूने रख दिया बिस्तर, खता मुआफ वो मेरी कमर का हिस्सा है। समझ के तख्त जहां तूने रख दिया बिस्तर, खता मुआफ वो मेरी कमर का हिस्सा है। और वो अपने हक के लिए समझ के कलम दवात हमारे हैं हमको लौटा दो। कलम दवात हमारे हैं हमको लौटा दो, ये शायरी मियां अहले नजर का हिस्सा है। कलम दवात हमारे हैं हमको लौटा दो, ये शायरी मियां अहले नजर का हिस्सा है। और यहां से अब एक नज्म आपको सुनाना चाहता हूं। एक नज्म की मुझे फरमाइश है और एक नज्म अपनी मर्जी से सुनाता हूं। छोटी सी नज्म है। असलम भाई नज्म सुने कि एक बेबस गरीब शौहर का अपनी बीवी से हो गया झगड़ा। एक बेबस गरीब शौहर का अपनी बीवी से हो गया झगड़ा। तंग आकर गरीब शौहर ने नफले पढ़कर दुआ ये की रब से, साबिरों का तू साथ देता है, जालिमों से निजात देता है। हाल मेरा आया है सब तुझ पर, घर में रहता हूं बन के मैं नौकर। करना जन्नत में ये करम मुझ पर, मुझको हूरे न देना तू 70। चाहे बदले में साथ दे देना, लेकिन इससे निजात दे देना। एक बहुत अच्छे, ये तो सारे तुम्हारे में जा रहे हैं। एक बेबस गरीब शौहर का अपनी बीवी से हो गया झगड़ा। तंग आकर गरीब शौहर ने नफले पढ़कर दुआ ये की रब से, साबिरों का तू साथ देता है, जालिमों से निजात देता है। हाल मेरा आया है सब तुझ पर, घर में रहता हूं बन के मैं नौकर। करना जन्नत में ये करम मुझ पर, मुझको हूरे न देना तू 70। चाहे बदले में साथ दे देना, लेकिन इससे निजात दे देना। अब एक नज्म की फरमाइश है, वो नज्म पढ़ के इजाजत चाहता हूं मैं। वो नज्म पढ़ता हूं और फिर इजाजत। एक नज्म की फरमाइश है कि अपने वालिद से बोला एक लड़का, अपने वालिद से बोला एक लड़का, मेरे मन में समा गई मलका। फैसल भाई शेर तुम्हारे मतलब का है भाई। अपने वालिद से बोला एक लड़का, मेरे मन में समा गई मलका। सारी बस्ती में बस हसीन है वो, सच तो यह है कि नाज़नीन है वो। उसके बिना मैं रह नहीं सकता, मेरा उससे कराइए रिश्ता। सुन के वालिद ये बोले लड़के से, थोड़ा सरगोशियों में हल्के से। उनके घर मेरा आना जाना था, खाना पीना था, रहना सहना था। उसके बारे में सोचना छोड़ो, सच तो यह है तुम्हारी बहन है वो। उसके बारे में सोचना छोड़ो, सच तो यह है तुम्हारी बहन है वो। अपने अब्बा की बात यह सुनकर जिस्म लड़के का हो गया पत्थर। माँ ने देखा जो हाल बेटे का, माँ के सीने में जाग उठी ममता। इस तरह माँ ने फिर जुबां खोली, अपने बेटे से प्यार से बोली, मुद्दतों से जो बोझ है मुझ पर, राज वो आज खोल दूं तुझ पर। अपने अब्बा की बात से मत डर, जिससे चाहे तू उससे शादी कर। मुफ्त में ये तो करते शोरी हैं, तेरे वालिद तो कोई और ही है। मुफ्त में ये तो करते शोरी हैं,
तेरे वालिद तो कोई और ही हैं। खैर, आपने मुझे जैसे तैसे बर्दाश्त किया। आइए, एक जिम्मेदारी सागर साहब की ज़रूरत के लिए गए हैं तो मुझे सौंप कर गए हैं। अब इस मुशायरे को एक कदम और आगे बढ़ाया जाए। देखिए सागर साहब मुशायरा किस तरतीब से चला रहे हैं, कैसे वो जानते हैं, मुझे बता के गए कि किस शायर को पढ़ाना है ना। बिल्कुल तरमीम नहीं होगी। खैर, आइए मैं अब उस शायर को बुलाना चाहता हूं जिसने अपने दयार का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया। अभी आप देख रहे थे कि वकार पढ़ रहा था, एक छोटा सा बच्चा था, उसके बाद मैं एक लंबा चौड़ा आया। मुझे देखकर आप ये अंदाजा करेंगे कि मेरे आने वाला बाद का शायर कैसा हो सकता है। मैं उस शायर को बुलाना चाहता हूं जिसने अपनी शायरी को इस तरह से पेश किया कि लोगों के जहनों को और लोगों के दिमाग को मुतासिर किया। आइए कि हादसों का जहर पीना चाहिए, हौसला मंदी से जीना चाहिए। रोज कहता है ये मुझसे इनकलाब, तेरे माथे का पसीना चाहिए। अब मैं जिस शायर को बुलाना चाहता हूं उस शायर का नाम है नवेद अंजुम, जो मुजफ्फरनगर से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। बराए करम तशरीफ लाएं और अपने कलाम से आप लोगों को दिखाएं कि मेरे बाद का आने वाला शायर कैसा होना चाहिए। सदर मोहतरम की इजाजत चाहते हुए बिला किसी तमहीद के जहां जहां से याद आ रहे हैं आपकी मोतबर समातों के हवाले करता हूं। अर्ज किया है कि अपनी आंखों से मैं तकरार कहां तक करता, अपनी आंखों से मैं तकरार कहां तक करता, चुपके चुपके तेरा दीदार कहां तक करता। अपनी आंखों से मैं तकरार कहां तक करता, चुपके चुपके तेरा दीदार कहां तक करता। दिल की आवाज खामोशी के हवाले करके अपने होठों को गुनहगार कहां तक करता। दिल की आवाज खामोशी के हवाले करके अपने होठों को गुनहगार कहां तक करता, अपने होठों को गुनहगार कहां तक करता। तुम्हें लगता था मुझको हादसा ये तोड़ डालेगा, तुम्हें लगता था मुझको हादसा ये तोड़ डालेगा, मुझे हिम्मत भी मायूसी को छूने की नहीं होती। तुम्हें लगता था मुझको हादसा ये तोड़ डालेगा, मुझे हिम्मत भी मायूसी को छूने की नहीं होती। तुम्हारी बेवफाई पर मैं अक्सर सोच लेता हूँ कबाड़ी को कोई पहचान हीरे की नहीं होती। तुम्हारी बेवफाई पर मैं अक्सर सोच लेता हूँ कबाड़ी को कोई पहचान हीरे की नहीं होती। तुम्हें लगता था मुझको हादसा ये तोड़ डालेगा, मुझे हिम्मत भी मायूसी को छूने की नहीं होती। तुम्हारी बेवफाई पर मैं अक्सर सोच लेता हूँ कबाड़ी को कोई पहचान हीरे की नहीं होती, कबाड़ी को कोई पहचान हीरे की नहीं होती। गजल का मतलब क्या है कि जख्म को फूल बताते हुए मर जाएंगे, जख्म को फूल बताते हुए मर जाएंगे, हम तेरे नाज उठाते हुए मर जाएंगे। जख्म को फूल बताते हुए मर जाएंगे, हम तेरे नाज उठाते हुए मर जाएंगे। कल कोई और ही देखेगा बहारे गुलशन, हम तो बस पेड़ लगाते हुए मर जाएंगे। कल कोई और ही देखेगा बहारे गुलशन, कल कोई और ही देखेगा बहारे गुलशन, हम तो बस पेड़ लगाते हुए मर जाएंगे। कल कोई और ही देखेगा बहारे गुलशन, हम तो बस पेड़ लगाते हुए मर जाएंगे। आपका तंजिया लहजा न कभी सुधरेगा, आपका तंजिया लहजा न कभी सुधरेगा, हम दवा दर्द की खाते हुए मर जाएंगे। आपका तंजिया लहजा न कभी सुधरेगा, हम दवा दर्द की खाते हुए मर जाएंगे। बेवफा हो के भी जीना कोई आसान नहीं, वो नजर मुझसे चुराते हुए मर जाएंगे।